अगर आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को ट्रैक करोगे तो आप पाओगे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स ने छोटा सा एलोकेशन दे रखा है जोमेटो कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट जोमेटो में किया है, जो कि उनके पोर्टफोलियो का 1% है। जैसे कि आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो, उन्होंने भी 1% का एलोकेशन जोमेटो को दिया है। अब जरा आप सोचिए कि पिछले 13 साल से जोमेटो ने 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं बनाया है। 13 साल से वो लॉस में ही है और अच्छा खासा लॉस दिखाती है। उसके बाद भी म्यूचुअल फंड्स ने इसे बाय किया है। इतनी अच्छी टीम होती म्यूचुअल फंड की, उसके बाद भी जोमेटो जैसी कंपनी को जो कि लॉस दे रही है पिछले 13 साल से, फिर भी क्यों बाय किया है? कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में इसका रीजन बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको यहां पे दिखाया है कि जोमेटो में हो क्या रहा है। तो देखिए, जोमेटो अगर रेवेन्यू बनाती है ₹2500 करोड़, तो उसके खर्चे हैं ₹4500 करोड़। तो जो पैसा आता है उससे ज्यादा वो खर्च कर देते हैं और उनका लॉस दिखता है लगभग 2000 करोड़ का। अब जो इनके एक्सपेंसेस हैं इनकी डिटेल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा और फिर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे कि आगे क्या हो सकता है। और अब देखते हैं किसी और कंपनी में क्या होता है जनरली। तो देखिए, ये एक कंपनी है, कंपनी ए। ये रेवेन्यू बनाती है उतना ही जितना जोमेटो बना रही है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूं। इसके एक्सपेंसेस हैं ₹1500। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दिखा पाती है ₹1000 करोड़ का। अब देखिए, जोमेटो इसी कंडीशन में हमें लॉस दिखा रही है क्योंकि उसका खर्चा ज्यादा है। इसका खर्चा कम है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये हमें प्रॉफिट दिखा पा रही है। अब ये जो प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया 1000 करोड़ का, ये पैसा चला गया बैलेंस शीट में। इसको रख लिया इस कंपनी ने 1000 करोड़। ठीक है, अब अगले साल कंपनी को ग्रो भी करना है। जितने कस्टमर अभी इससे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे ज्यादा कस्टमर अगले साल खरीदेंगे, तभी ये कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस कंपनी को प्रोडक्ट ज्यादा बनाना पड़ेगा मार्केट में। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए इसका एक ही प्लांट है, एक फैक्ट्री है, तो इसे एक और फैक्ट्री खोलना पड़ेगा। एक और फैक्ट्री एक्स्ट्रा आएगी तो उसकी हेल्प से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे जो कि मार्केट में बिकेंगे और कस्टमर ज्यादा उसे खरीद पाएंगे। अब नई फैक्ट्री खोलने के लिए खर्चा आएगा ₹3000 करोड़ का। तो 1000 करोड़ तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट बनाई थी, तो 1000 करोड़ वहां से आ जाएगा। रिमेनिंग 2000 करोड़ इसके पास मान लीजिए पहले से पड़ा हुआ है इस कंपनी के पास, वहां से वो स्पेंड करेगी टोटल 3000 करोड़। तो अभी अगर आप इस साल को ही पकड़ के चलें तो इस साल क्या हुआ? 1000 करोड़ तो प्रॉफिट आया, लेकिन स्पेंड इसने किया 3000 करोड़। ठीक है, पुराना पुराना 2000 करोड़ जो पड़ा हुआ था वहां से गया, लेकिन अल्टीमेटली इस साल का आप अगर देखेंगे स्नैपशॉट तो आप क्या पाएंगे कि अरे ₹2000 करोड़ का इसे लॉस हुआ है। तो कंपनी ए और जोमेटो में डिफरेंस क्या है कि जोमेटो पहले ही जितना खर्चा है वो कर दे रही है ग्रोथ के लिए और अल्टीमेटली लॉस दिखा रही 2000 करोड़ का, लेकिन इस लॉस के बाद कस्टमर ग्रो कर जा रहे हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। और कंपनी ए को क्या करना पड़ रहा है कि वो पहले तो प्रॉफिट दिखा रही है, उसके बाद वो जो प्रॉफिट है उसका यूज कर रही है एक और फैक्ट्री खोलने में। वो अलग से एक खर्चा है जो कि प्रॉफिट दिखाने के बाद हो रहा है। तो हमें दिख तो रहा है कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में ₹2000 का लॉस हो रहा है ग्रोथ के लिए। और फाइनली जब ये 3000 करोड़ का खर्चा कर दे रही है फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उसके बाद हमें अगले साल कस्टमर्स में ग्रोथ दिख रही है। कस्टमर में ग्रोथ आ रही है मतलब रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो देखिए, जोमेटो का इतने में ही हो गया काम, लेकिन ये कंपनी ए का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चला। पहले प्रॉफिट बनाई, फिर उस प्रॉफिट को खर्च की और उसके बाद रेवेन्यू में ग्रोथ आई, कस्टमर्स में ग्रोथ आई।
जोमेटो को फायदा यह है कि जोमेटो एक डिजिटल कंपनी है, इसने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब इसे कुछ नया नहीं करना है, वही सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, उसी सॉफ्टवेयर को ज्यादा कस्टमर यूज करेंगे तो ये कंपनी ग्रो करती रहेगी। इसे फ्यूचर में कोई प्लांट कोई फैक्ट्री थोड़ी ना खोलनी पड़ेगी, जबकि इस कंपनी ए को ग्रो करने के लिए खूब सारी फैक्ट्रीज फ्यूचर में खोलनी पड़ेगी, अलग अलग लोकेशन पे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये है डिफरेंस एक नॉर्मल कंपनी में और एक डिजिटल कंपनी में। तो चलिए अब हम जोमेटो के बिजनेस को लेके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के सोचा जाए कि क्या जो ये लॉस दिखा रही है आगे ये लॉस ही दिखाती रहेगी, क्योंकि पिछले 13 साल से तो लॉस ही दिखा रही है। प्रॉफिटेबल होगी भी कि नहीं होगी, ऐसा हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ डिटेल्स डेटा की। यहां पे देखिए मैंने 2 साल का डेटा लिया है, 2020 का और 2019 का। और हम बेसिकली फोकस करेंगे इनकम पे, एक्सपेंसेस पे, और देखेंगे कि एक्चुअल में डेटा क्या बोल रहा है। यहाँ पे इनकम देखिए 2020 की है 2485 करोड़ और 2019 की है 1255 करोड़। ग्रोथ देखिए रेवेन्यू यानी इनकम में है 98% की ग्रोथ, तो ग्रोथ आप देखेंगे बहुत ही अच्छी है। अब एक्सपेंसेस में अगर आप फोकस करेंगे तो एक्सपेंसेस जोमेटो का ज्यादा है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब इस एक्सपेंसेस को मैं अलग अलग एंगल से देखता हूं, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में एम्प्लॉय कॉस्ट जो जा रहा है 24% का है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट है 3%, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है 2%। अदर एक्सपेंसेस को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे ज्यादा खर्चा यहीं पे हो रहा है। अब हमें फोकस करना है अदर एक्सपेंसेस पे कि भैया इसके अंदर कहां पे खर्चा हो रहा है। तो जब आप अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, डिटेल में देखेंगे, तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने दिखाई हैं ये अदर एक्सपेंसेस के अंडर में आती हैं। तो आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन पे रेवेन्यू का 53.36% जा रहा है जोमेटो का। 2019 में जाता था 97.05%। ठीक है, उसके बाद सर्वर एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट ये नॉर्मल है 4% की। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखेंगे आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट, यहां पे भी बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है जोमेटो का। रेवेन्यू का 84% जा रहा है जोमेटो का यहां पे। और 2019 में देखिए रेवेन्यू से भी ज्यादा इन्होंने यहां पे खर्चा किया था आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट में। इस डेटा को देख के आप पकड़ सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगी कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप देखिए यहां पे, देखिए ये आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट, यहां पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। सिर्फ इन दो चीजों पे हमें फोकस करना है और रेवेन्यू पे फोकस करना है। अब देखिए रेवेन्यू ग्रो कितनी तेजी से कर रहा है, 98% से ग्रो किया, ठीक है। जबकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा 8% से ग्रो कर रहा है, जो कि ना के बराबर है, मतलब ऑलमोस्ट आप कांस्टेंट समझ सकते हैं इसे। आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट का खर्चा 57% से ग्रो कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो दोनों खर्चे हैं जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, इनकी ग्रोथ रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, देखिए यहां पे देखिए 2019 में एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना था, रेवेन्यू का 97% था, ठीक है। अब रेवेन्यू बहुत तेजी से ग्रो कर गया 2020 में, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अगर ये खर्चा लगभग कांस्टेंट ही रहा, 8% से बढ़ा, बट क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में ये खर्चा कम हो गया 2020 में। 2019 में 97% था, 2020 में ये खर्चा कम हो गया 53%। अब अगला खर्चा देखते हैं, ये खर्चा 57% से ग्रो किया, रेवेन्यू 98 से, इसकी वजह से हुआ क्या, 2019 में रेवेन्यू का 105% था ये खर्चा आउटसोर्स सपोर्ट कॉस्ट का। लेकिन क्योंकि रेवेन्यू इससे तेजी से बढ़ गया इसलिए ये खर्चा कम हो गया रेवेन्यू के कंपैरिजन में, अब हो चुका है 84। तो 105 से डिक्लाइन होके 84 हो गया। अब यहां पे कैच ये है कि रेवेन्यू तेजी से ग्रो कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट
बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही है या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रख सकते हैं ये। आउटसोर्स्ड सपोर्ट कॉस्ट रेवेन्यू के कंपैरिजन में धीमे ग्रो कर रही है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेगी तो उस केस में ये सपोर्ट कॉस्ट जो है ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो हम ये मान सकते हैं कि एक टाइम पे रेवेन्यू ग्रो करके इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सपोर्ट कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रेवेन्यू के कंपैरिजन में कम हो जाएगी और जोमेटो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा। तो इसका आंसर यही है कि रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का मार्केट बहुत बड़ा है और अभी भी बहुत कम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फूड, और जो लोग करते भी हैं वो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। तो अभी तो ये हैबिट जो है मेट्रो सिटीज से होते हुए छोटे छोटे शहरों तक जाएगी और वहां पे भी जोमेटो कैप्चर करेगी। उस केस में रेवेन्यू में ग्रोथ आती ही रहेगी, और अगर इसी स्पीड से रेवेन्यू बढ़ता रहा और उससे कम स्पीड से खर्चे बढ़ते रहे तो डेफिनेटली ग्रो भी कर पाएगी जोमेटो और प्रॉफिटेबल भी हो पाएगी। बस जोमेटो के बिजनेस के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि अगर एक दो कॉम्पिटिटर इसके अच्छे आ गए जो कि रेडी हैं कैश बर्न करने के लिए, मतलब पैसा जलाने के लिए, जैसा कि जोमेटो पिछले 13 साल से कर रहा है, जीरो प्रॉफिट दिखा के सिर्फ लॉस दिखा रहा है। तो कुछ ऐसी कंपनीज दो तीन अगर आ गई जो कि रेडी हैं लॉस दिखाने के लिए 10 साल 20 साल के लिए, तो वो फाइट कर सकती हैं जोमेटो से। लेकिन वो कंपनी इससे पहले कि आए, जोमेटो तेजी से कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। जितना बड़ा मार्केट जोमेटो कैप्चर कर लेगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव हो जाएगी। जितनी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेगा जोमेटो, उतना ही वो अपना प्राइस नीचे रख पाएगा। तो अगर वो प्राइस नीचे रख के प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो चाह के भी एंट्री नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जोमेटो का मैनेजमेंट इस बात को अच्छी तरह से जानता है और उन्होंने बोला भी है कि हमें कोई भी हड़बड़ी नहीं है प्रॉफिट दिखाने में। हम अभी कुछ टाइम और लेंगे, कुछ समय और लेंगे प्रॉफिट दिखाने के लिए, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात यह है कि ये जो मार्केट है इसको हमें कैप्चर करना है। तो यही है वो रीजन जिसकी वजह से काफी सारे म्यूचुअल फंड्स जोमेटो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए और कभी भूलिएगा नहीं कि म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1% का ही किया है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेंगे। 1% के ऊपर नहीं करना है तब तक जब तक ये प्रॉफिटेबल हो ना जाए। तो इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल कंपनी और एक डिजिटल कंपनी में, और ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है आगे जाके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।